हेलो, वेलकम टू एन एग्जाम्पल। आज हमारे पास इजी इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ बोर्ड्स आए हुए हैं जो कि है ESP32 मॉड्यूल, जो जिससे हम वाईफाई के ज़रिए वाईफाई से कनेक्ट करके कई तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे लाइट्स को ऑन ऑफ और अदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं जो कि MCU से रिलेटेड होते हैं। ये एक 32 बिट का MCU है। तो ये बोर्ड्स, कई बोर्ड्स आए हुए हैं, इन्हें सिर्फ चेक करना है कि ये ओके है या नहीं है, और अगर ओके है और तो कितनी है, और प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, बस यही चेक करने के लिए आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि MCU आर्डिनो IDE के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे इसे प्रोग्राम किया जाता है। तो प्रोग्राम के लिए हम इसमें सिंपल एक ब्लिंकिंग का ही प्रोग्राम एंटर करेंगे टेस्टिंग के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बोर्ड ओके है या नहीं है, और इस बोर्ड को इंस्टॉल करते समय क्या इश्यूज आते हैं वो सब डिक्लेयर करेंगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस बोर्ड को देखा होगा और इसको इंस्टॉल करने की, इसको आर्डिनो आईडी से कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की होगी, बट वो हर बार कुछ ना कुछ एरर्स आते होंगे। तो वो एरर्स क्या है और क्लियरली इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले हम देख लेते हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक की ये वेबसाइट है, जहां आपको इस तरह के सभी प्रोजेक्ट और से रिलेटेड हार्डवेयर्स मिल जाएंगे। आर्डिनो बोर्ड, ESP32 और अदर बहुत सारे बोर्ड्स आपको अवेलेबल यहाँ मिलेंगे। तो अगर आपको किसी भी इस वीडियो या अदर आर्डिनो से रिलेटेड जो हमारी दूसरी वीडियोस आने वाली है और ESP2 को लेकर, तो इन सारी चीज़ों को में जो टूल्स चाहिए, अगर आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं, आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ ये अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। एड्रेस है easyelectronics.in। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके लिए हमें आर्डिनो में ही ESP32 को ऐड करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें एक जेसन का लिंक चाहिए। तो हमारा ये आईडी है। अब अगर हम यहाँ बोर्ड मैनेजर को देखें तो यहाँ सिर्फ आर्डिनो से रिलेटेड बोर्ड्स है, दूसरे कोई बोर्ड्स नहीं है। तो हमें यहाँ बोर्ड में आर्डिनो के अलावा दूसरे बोर्ड्स को इंस्टॉल करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, तो वहीं से हम इंस्टॉल करेंगे, बट उसके लिए हमें एक जेसन यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए वो डाउनलोड होगा। तो उस जेसन यूआरएल को लेने के लिए आप सीधा सीधा कहीं नहीं, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कॉपी दिस जेसन यूआरएल फॉर आर्डिनो आईडी ESP32 बोर्ड। तो इसको आप क्लिक करके भी ओपन करके देख सकते हैं, और अगर कॉपी नहीं हो रहा तो हम यहाँ फिलहाल क्लिक ही कर रहे हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जेसन की एक प्रोफाइल आएगी, और ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो ये खुल चुका है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपको किसी यूआरएल या किसी जिप पे क्लिक नहीं करना है, सीधा सीधा बस इस यूआरएल को ही कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे अपनी आर्डिनो आईडी के अंदर फाइल में प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें और यहाँ पेस्ट कर दे। तो पेस्ट आपके माउस से नहीं होगा, Ctrl+V दबाना होगा आपको, तब ये पेस्ट होगा। पेस्ट करने के बाद इसे ओके कर देते हैं। अब ये यूआरएल कनेक्ट हो चुका है हमारी आईडी से, तो अब हम बोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोर्ड को डाउनलोड करने के लिए टूल्स पे आए, जहाँ आपकी बोर्ड आर्डिनो या जो भी नैनो लगी हुई है वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ फर्स्ट पे आपको आएगा बोर्ड मैनेजर, बोर्ड मैनेजर पर क्लिक करें। कुछ जब भी आप इसे इंटरनेट कनेक्ट करके ओपन करेंगे कुछ ना कुछ अपडेट लेगा। तो अपडेट ये कंप्लीट हो चुकी है इसकी। तब यहाँ हमें सर्च करना है स्मॉल लेटर में ESP32, बस इतना ही सर्च करना है। तो उसके बाद एक ही रिजल्ट आएगा आपको पैकेज का, उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब
आप में से कुछ लोगों को के साथ ऐसा भी केस हुआ होगा कि वो इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे, इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, या फिर हुआ है तो बोट वर्क नहीं कर रही है। तो पहला तो आपने जितनी भी वीडियो या जहाँ भी आपने देखा है कि जो कहते हैं कि कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये करीब करीब 400 से 500 MB का सेटअप होता है। ये डाउनलोड होने में टाइम लेता है। मतलब यहाँ तो ये केबीज में शो कर रहा है, बट जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है वहाँ उसके जो फाइल स्ट्रैक होगी ये काफ़ी बड़ी फाइल होती है, क्योंकि इस वक्त जो अभी 2020 में जिप चल रही है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो ये टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल नहीं होगा। इसके अलावा जो ESP32 के बोर्ड्स हैं वो भी आर्डिनो की तरह क्विकली फ्लैश नहीं होते हैं, अपलोड नहीं होते हैं, बल्कि वो टाइम लेते हैं ब्रिज कनेक्शन करने में, क्योंकि वो एक हमारी जो USB है, USB के और ESP32 के बीच एक ब्रिज बनता है, तभी वो इंस्टॉल होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली USB 2.0 से वो फ्लैश हो जाएगा। तो जब ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको वो यूएसबी भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। कोई फाइल आपको ढूंढनी नहीं है, कोई कुछ मैच नहीं कराना है, कम्प्लीटली वो इंस्टॉल हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो हम वीडियो को पॉज करते हैं। अब डाउनलोड में आपको दिखा रहा है कि 1 से 3 फाइल्स इसके अवेलेबल इसके अंदर डाउनलोड होगी, जिसमें से कि पहली फाइल डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ पे आपको फुल्ली रिजल्ट मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम देना होगा। और जिस स्टेप को मैंने यूज़ करने को कहा जेसन के को यूआरएल को पेस्ट करने के लिए, तो उसी का यूज़ करें। ये कम्प्लीटली आपकी फ़ाइल इंस्टॉल करा देगा। इसमें जो तीसरी फाइल होगी डाउनलोडिंग के लिए, टू फाइल्स तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो तीसरी फाइल होगी वो काफ़ी लॉन्ग फाइल है, काफ़ी लार्ज फाइल है। तो उसमें अभी 11 के आसपास हुए, ये 125 के भी के आसपास होगी। तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक टाइम लेना होगा, क्योंकि जब कोई एक फाइल सिंगल फाइल होती है, भले ही वो 1 GB या 2 GB की हो, तो वो जल्दी डाउनलोड हो जाती है। लेकिन अगर वही फाइल टुकड़ों में, केबीस में बहुत सारी फाइल्स हो, तो वो टाइम लेती है, चाहे ये कॉपी पेस्ट करना हो चाहे डाउनलोड करना हो। तो इसमें जो इस केस में जो हो रहा है, तो ये छोटी छोटी फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है एक एक करके। ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने पे है और ये बोर्ड इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग होने के बाद यहाँ इंस्टॉलेट का एक सिंबल जो कि ये शो कर रहा है, ये आ जाएगा, तो मतलब ये बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हम टूल्स में बोर्ड के अंदर देखेंगे, तो यहाँ जो आर्डिनो से रिलेटेड से बोर्ड आ रहा था, अब ESP32 आर्डिनो भी आ रहा है, जिसके अंदर ESP32 के बहुत सारे बोर्ड्स हैं, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कैटेगरीज के बोर्ड्स हैं। तो ये बोर्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद फाइल कहाँ गई और कितने MB के, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कुछ करीब 400-500 MB के आसपास होगी। तो ये कहाँ गई, तो उसे चेक कर लेते हैं कि ये कितनी है। तो इसके लिए आप अपने दिस पीसी को ओपन करें, सी ड्राइव को ओपन करें, जो जिस नेम से आपने अपनी पीसी बनाई हुई है, जिस नेम से आपकी पीसी लॉगिंग होती है, वो यूज़र में होगा। यूज़र में जैसे मेरा इन एग्जाम्पल के नाम से है, तो इसे ओपन करेंगे। यहाँ अगर आप यहाँ व्यू से हिडन आइटम्स को ओपन करके रखेंगे, तो हिडन में आपको ये ऐप डाटा नाम का फोल्डर दिखेगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ एक लोकल नाम का फोल्डर होगा, इसे ओपन करेंगे, तो ये ऊपर से 1-2 लाइन के बाद ये आएगा आर्डिनो 15 की सीधा प्रॉपर्टी चेक करें, तो ये करीब 737 MB की ये फाइल है टोटल, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसके अंदर ESP32 कितनी है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो ये करीब 547 MB, जैसा कि मैंने कहा था कि 400-450 के आसपास होगी। तो अभी ये हो सकता है कि ये अपग्रेड हुई हो, जिसकी वजह से 547 MB दिखा रहा है। तो ये इतनी बड़ी फाइल होती है। अब कनेक्ट करते हैं ESP32 को USB से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब अपने PC पर राइट क्लिक करें और मैनेज पर क्लिक करें। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मैनेजमेंट को ओपन करना है। तो सबसे पहले ESP32 में जो USB लगती है, वो USB यूनिवर्सल USB होती है, जो कि मोबाइल के केबल्स में आती है, टाइप C से पहले वाली।
तो इसी यूएसबी को से आप इसको कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये कनेक्ट किया मैंने। तो यहाँ एक ड्राइवर शो होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे बोर्ड्स ख़राब है, तो वो ड्राइवर इसलिए शो नहीं कर रहा है। अगर आपका आर्डिनो नैनो या ऊनो इंस्टॉल है और यूएसबी 2.0 या 3.0 इंस्टॉल है तो ये शो करेगा। तो ये शो कर रहा है अदर डिवाइस में। तो यहाँ एक एरर आ रहा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आर्डिनो की तरह यूएसबी 2.0 पर नहीं रन करेगा। इसके साथ साथ इसे एक ब्रिज चाहिए, ब्रिज कंट्रोलर। अब इस ब्रिज कंट्रोलर को कैसे डाउनलोड करें? तो इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपने ही इसी कंप्यूटर मैनेजमेंट में सर्विसेज पर क्लिक करें, सर्विसेज को ओपन करें और बिल्कुल नीचे लाने के बाद आपको नीचे से कुछ 8-10 लाइन ऊपर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ बस ये देखें कि आपकी विंडोज़ अपडेट डिसेबल तो नहीं है। बस उसको अगर आप डिसेबल करके रखते हैं तो भी उसको थोड़ी देर के लिए मैनुअल पर ऑन करें और अप्लाई करके ओके कर दें। इसके बाद वापस डिवाइस मैनेजमेंट में आए। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद इस ब्रिज पर राइट क्लिक करें और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां आपको सर्च ऑटोमेटिकली अपडेटेड पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम ये स्कैन करेगा। एक्चुअली ये स्कैनिंग नहीं करता है, ये नेट पे सर्च करता है कि ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ड्राइवर है, कहाँ से इसको ओरिजिनल ड्राइवर लेना है। इस तरीके से आपको हमेशा जो भी ड्राइवर्स मिलेंगे या अपडेट्स मिलेंगी वो ओरिजिनल अपडेट्स मिलेंगी, कोई थर्ड पार्टी अपडेट्स नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। ये ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है। हाँ, ये कुछ मिनट या सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा, ये टाइम नहीं लेता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसे क्लोज करें तो ये आप देख सकते हैं रिफ्रेश होने के बाद सिलिकॉन लैब सी पी 210X USB टू UARP ब्रिज इंस्टॉल हो चुका है, जिसका पोर्ट अभी ये शो कर रही है USB COM4। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हमें पोर्ट मिल रहा होगा COM4। तो ये आर्डिनो IDE के अंदर EXP32 की जो इंस्टॉलिंग है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। तो विंडोज़ अपडेट को बंद कर देते हैं और अब हम इंटरनेट को भी चाहें तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसका आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो हम वेबकैम को कनेक्ट करेंगे और बोर्ड को फ्लैश करके देखेंगे टेस्टिंग में ब्लिंक के सॉफ्टवेयर डालकर कि वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं। हम वेबकैम को ऑन कर चुके हैं, जिसमें ये हमारा बोर्ड है ESP32। एक पावर एलईडी इसमें जल रही है। तो वेबकैम को थोड़ा अब हमें सबसे पहले यहाँ बोर्ड के पोर्ट को कनेक्ट करना है, जो कि COM4 था, और बोर्ड सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर जो हमारे बोर्ड्स होंगे वो ESP32 डेव मॉड्यूल्स होंगे। अगर वो नहीं, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये होगा। ज़्यादातर यही बोर्ड्स होते हैं, तो हम पहला वाला कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक ब्लिंकिंग के सॉफ्टवेयर को लेना है, प्रोग्राम को। तो एग्जाम्पल पर बेसिक पर क्लिक करें और ब्लिंकिंग का प्रोग्राम ले, जो कि हम आर्डिनो के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है आर्डिनो के लिए यूज़ होने वाला ब्लिंकिंग का प्रोग्राम। कमेंट को हटा देते हैं। तो कमेंट हट चुकी है। अब इस डेमो वर्जन को, यानी कि जो हम आर्डिनो पर इंस्टॉल करके देखते हैं अक्सर अपने आर्डिनो को टेस्ट करने के लिए, तो वो डायरेक्टली पहली बात ESP32 पे इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ESP32 पे पिन को डिक्लेयर करना होता है और यहाँ पिन डिक्लेयर नहीं है। आर्डिनो में क्या होता है कि आर्डिनो में
ऑटोमेटिकली ये पिन डिक्लेयर होती है आईडी के अंदर, तो इसकी वजह से वो पूछता नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ इसे फ्लैश करेंगे बोर्ड पे, तो यहाँ एक एरर आएगा डिक्लेयर का। ये डिक्लेयर का पिन आ गया, क्योंकि ESP32 पे ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम INT और ये जो जिसको डिक्लेयर करने को कह रहे हैं उसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ हमें डिफाइन कराना होगा पिन को इसकी। तो जो इस बोर्ड पे डिफ़ॉल्ट एलईडी लगी होती है ब्लिंकिंग के लिए, तो वो पिन नंबर 2 से कनेक्ट होती है। तो हम पिन नंबर 2 को यहाँ टाइप कर दिए, पिन नंबर 2 को यहाँ राइट कर दिया। अब जब इसे हम फ्लैश करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब क्योंकि इस बोर्ड्स में बहुत सारे बोर्ड्स में फॉल्ट भी होगा, तो कुछ एरर्स आएंगे, बट जो ओके होगा हम उसे बोर्ड को अलग करते जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि जब ये स्केच हो रहा होगा तो अपलोडिंग होते समय जैसे आर्डिनो में फटाफट अपलोडिंग हो जाता है, वैसे ESP32 में फटाफट इंस्टॉल नहीं होगा। ये इसमें टाइम लेगा, 1 मिनट तक का टाइम ले सकता है। जब तक वो ब्रिज को कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक जो ब्रिज हमने अभी इंस्टॉल किया है तब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसके बीच कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो ये टाइम ले रहा है। और जब ये अपलोडिंग हो रहा होगा, देखिए ये ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है, ये जो यहाँ सिंबल बना रहा है ये ब्रिज को कनेक्ट कर रहा है। ये ब्रिज कनेक्ट हो गया। ब्रिज कनेक्ट होने के बाद इस तरह कोड आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लू एलईडी फ्लैक्चुएट करना शुरू कर दी, जैसा कि हमने यहाँ 1 सेकंड के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, तो यहाँ ब्लू एलईडी फ्लैक्चुएट कर रही है। अगर हम इसे अब 1 सेकंड से कम कर दें, यानी कि 1 सेकंड का 10 हिस्सा, तो ये इससे तेज ब्लिंक करेगी। अब एक बार दोबारा इसे अपलोड करके देखते हैं। तो ये ब्रिज करना शुरू हुआ, ब्रिज को कनेक्ट करना शुरू किया इसने, ये कनेक्ट हो गया और ये कम्प्लीटली देखिए ब्लिंकिंग होने लगी, कम्प्लीटली ब्लिंक ये हो रही है। अब इस बोर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर ये जितना भी बोर्ड है, ये अभी जितने भी बोर्ड मुझे टेस्टिंग करने हैं, ये टोटल एक ही मॉडल है, बस इनकी कंपनीज के ब्रांड्स के फर्क है। जैसे ये देखिए, ये देखिए डेव किट है और इसमें कुछ नोट्स के होंगे, ये देखिए नोट्स के हैं। तो इन सब पर डेवलपर किट ही लगेगी, जो कि हमने बोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसे भी अब चेक करते हैं। यूनिवर्सल पोर्ट लगता है मोबाइल वाला इस पे। COM4 अगर शो कर रहा है तो ये कनेक्ट है। अब एक बार हम मैनेज को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पोर्ट में ये कोई एरर नहीं है किसी तरह का, ये सक्सेसफुली कनेक्ट है। तो इसको भी फ्लैश करके देखते हैं। तो ये कनेक्टिंग हुई। ब्रिज बनना शुरू हुआ है। कुछ बोर्ड्स थोड़े फास्ट होंगे तो ब्रिज थोड़ा जल्दी बन जाएगा, लेकिन कुछ में एरर्स आ सकते हैं। तो ये भी सक्सेसफुली फ्लैश हो गया, बोर्ड ब्लिंक कर रहा है। अब एक दूसरा बोर्ड चेक करते हैं। और हर बार हमें मैनेज में देखना होगा कि ये पोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पोर्ट नहीं आ रहा है या कोई एरर आ रहा है, तो इसका मतलब बोर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है। अभी ये कनेक्ट है, तो इसको स्केच करके देखते हैं। ये ब्रिज बनना शुरू हुआ, ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। ये भी ब्लिंक कर रहा है, ये ओके है। नेक्स्ट चेक करते हैं।
इसमें भी ब्रिज बनना शुरू हो गया। अगर ब्रिज किसी तरह का एरर आना होगा तो ये ब्रिज नहीं बनेगा। अगर ब्रिज बन रहा है तो इसका मतलब कि ये सक्सेसफुली कनेक्ट है। ये भी फ्लैश हो गया। नेक्स्ट, कुछ बोर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी क्योंकि एक बोर्ड पे तो यूएसबी ही शॉर्ट है। अब ये देखिए, ये बोर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये फ्लैश नहीं होगी क्योंकि इस पे हमारा ये जो ब्रिज था वो डिस्प्ले नहीं हुआ, यूएसबी कनेक्ट नहीं है। देखिए ये आगे स्क्रिप्ट फेल्ड, तो ये बोर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि इस पे यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो या तो इसके इस एमसीयू में प्रॉब्लम है या तो इस आईसी पे प्रॉब्लम है। लेकिन इसको प्रॉब्लम को चेक करने के लिए यहाँ एक बटन है जिसको रीसेट बटन कहते हैं। तो इसे अगर हम पिन करेंगे दो बार अगर पिन करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे ब्रिज शो कर जाए। मगर वो ब्रिज, देखिए ब्रिज शो कर गया बट ये रीसेट हो जाएगा। दोबारा से ट्राई करते हैं। तो ये पोर्ट आकर वापस बैक हो जा रहा है। देखिए पोर्ट आया। अभी अगर ये बैक नहीं, देखिए अब ऑटो बैक हो गया। तो ये ऑटो बैक होने के रीज़न से, ये बोर्ड बेकार है क्योंकि ये जो ड्राइवर है इसका वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग है। तो इसे हम साइड कर देते हैं, ये डैमेज में जाएगा। अभी दूसरा एक कनेक्ट किया तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि ये कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है बोर्ड। दो बार इसको भी पॉज करके देखते हैं। तो अगर बोर्ड में प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम फेस होगी। अगर ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है तो ब्रिज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखिए बोर्ड ऑन ही नहीं हुआ। एक मिनट। इस बोर्ड को लगाने के बाद मेरी यूएसबी प्लस पीसी दोनों हैंग हो गई। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ये बोर्ड की यूएसबी पर जो सोल्डर्स है ये पूरे शॉर्ट्स हैं, यानी इसमें कुछ फॉल्ट हुआ होगा। तो यूज़र ने क्या है, सोल्डर करने की कोशिश की बट उससे सक्सेसफुली हुआ नहीं। तो इसको कनेक्ट करना ही बेवकूफ़ी है। आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसका पोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ भी कोई पोर्ट शो नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बोर्ड पर कोई लाइट नहीं जल रही है, किसी तरह की कोई लाइट नहीं जल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड डैमेज है। अब इसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हुआ बट यहाँ पोर्ट शो नहीं कर रहा है। तो हम एक बार रीसेट बटन को दो बार प्रेस करके देखेंगे। जब भी हम रीसेट बटन को करते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाता है और यूएसबी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो एक ये फाइनल इसमें भी है कि ये